तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट कैसे बना सकते हैं। हमारी जो कैप्सूल सीरीज चल रही है, इसमें इंग्लिश का जो वीडियो है वो आपको हर दिन मिल रहा है और इसमें हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम हर दिन आपको पढ़ाते चल रहे हैं। हम इससे पहले आपको पोस्टर पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपको पोस्टर के बाद जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके बारे में आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि एडवर्टाइजमेंट कहलाता क्या है ना। ये क्यों आते हैं, ये क्यों कहाँ यूज किए जाते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपको कल बताया था कि जो पोस्टर होते हैं, पोस्टर मुख्य रूप से सार्वजनिक जगह पर इसलिए लगाए जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर लगाए जाते हैं कि लोग उनको देखें, उनके बारे में जानकारी लें, है ना। तब हमसे अट्रैक्ट हो, उनके बारे में क्या लिखा है, पोस्टर में क्या लिखा है, क्या जानकारी छपी है, उसके बारे में समझें। ऐसे ही जो होता है, ऐसे आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, ये मुख्य रूप से लाइक एज अ पोस्टर है ना। ये भी पोस्टर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है प्यारे बच्चों कि इसमें या तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, मतलब ऐसा नहीं सजा के नहीं दी जाती है, इन्फॉर्मेशन मेन दी जाती है। इसके अलावा इसमें जो इन्फॉर्मेशन है कई बार किसी व्यक्ति की डिमांड पर की जाती है। मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मुझे कोई व्यक्ति की जरूरत है जो कि किसी संस्थान में, मेरे संस्थान में पढ़ाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक पोस्टर नहीं छपवाऊंगा, मैं एक एडवर्टाइजमेंट छपवाऊंगा जिसमें ये जानकारी होगी कि ये जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, ये क्वालिफिकेशन होने के बाद आप यहाँ आके पढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा विस्तृत विवरण दूंगा, इसीलिए एक एडवर्टाइजमेंट छपवाए जाते हैं, है ना। जबकि पोस्टर ऐसा नहीं है। पोस्टर जो है मेन जो है कैंपेन या फिर जागरूकता के लिए छपवाए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं है, जागरूकता के लिए नहीं होते हैं, ये मुख्य रूप से आकर्षित करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप एक शब्द में बात समझें तो अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमेशा जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में पोस्टर के बाद जो और होता है, यानी जो अखबार होता है, उसमें ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। इसको एक को लिखना पड़ता है। तो या तो आप पोस्टर बना सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। तो आपको ये मालूम ही है कि पोस्टर जो है, पोस्टर आपको कलम में बनाना बता दिया है, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आज आप समझिए। अगर पोस्टर में कोई दिक्कत होती है तो आप एडवर्टाइजमेंट जो है आसानी से बना सकते हैं। और एक पोस्टर से कई आसान होता है, इसमें दी गई जानकारी, इसमें क्वेश्चन में इतनी जानकारी दे दी जाती है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो सबसे पहले आपको एक गुड एडवर्टाइजमेंट बना के देखना है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं, वही पॉइंट लगभग हैं जो अपन ने पोस्टर में पढ़े थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर एक होता है कि सबसे पहले आप जो है ना, इसमें जो नॉलेज है ना, जैसे क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन के बेस पर ही आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। ऐड जो बनाना है वो क्वेश्चन के बेस पर बनाना है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के अगर यहाँ देखूं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर राकेश पटेल, रूम नंबर 7, नियर बस स्टैंड सागर, यू आर गोइंग टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउसहोल्ड थिंग्स, मेक अ एडवर्टाइजमेंट, है ना। मतलब आप राकेश पटेल हैं, अब रूम नंबर 7 बस स्टैंड के पास सागर में रहते हैं और आप किसी अन्य जगह जा रहे हैं, जिसके लिए आपको अन्य जगह जा रहे हैं तो जो सामान है ना, यू वांट, आप चाहते हैं कि जो कुछ सामान घर का है, घरेलू सामान है, उसको सेल किया जाए, है ना, उसको बेच दिया जाए। तो उसके लिए आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको बनाना है ना। बहुत आसान होता है, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो है, सबसे पहले जो आप मतलब पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड और नहीं तो सीधा आ जाएगा। मतलब इसका जो है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रू
ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि प्यारे बच्चों जो आपके क्वेश्चन में बोला गया है वही का वही आप यहाँ जो पॉइंट है मतलब इसमें जब आप बनाएंगे तो वही की वही बात लिखें। ऐसा नहीं कि आपको बोला कुछ और जा रहा है आप कुछ और लिख रहे हैं, है ना। अगला क्या हो सकता है, अगला ये हो सकता है कि आप जो चीजें बेच रहे हैं यानी जो चीजें जैसे यहाँ सेल का लिखा है, मान लो यहाँ कोई वाई का लिखा होता है कोई भी चीज है तो उसकी आपको पर्याप्त विशेषताएं लिखनी पड़ती है नहीं, या उसकी क्वालिटी लिखनी पड़ती है, उसके बारे में जानकारी लिखनी पड़ती है ना। अगला वाला जो क्या है आप उसके बारे में कोई विशेषता लिख सकते हो, है ना, या उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या आधार है। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बना के बता देते हैं जिसमें आपको लगभग मेरी बातें समझ में आएंगी। यहाँ आपको यहाँ लिखने से समझा रहा हूँ तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर आप इसको एक क्वेश्चन में लिखाएगा, क्वेश्चन में लिखाया कि इसका एडवर्टाइजमेंट बनाइए तो आप कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये क्या है सेल का, यू वांट टू SELL सेल, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ अपन क्या लिख देना अच्छे बड़े बड़े अक्षर में, यानी जो कैपिटल लेटर है उसमें लिख देना 2 SELL सेल, टू सेल। ये आपको बहुत ध्यान से लिख लेना है, टू सेल का मतलब बेचने के लिए। इसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि अरे टू सेल तो आ गया है, टू सेल में किस चीज को सेल करने की बात हो रही है, तो क्या लिखा है हाउस होल्ड थिंग्स, है ना। हाउस होल्ड थिंग्स का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, ऐसी चीजें जो घर में यूज होती हैं यानी घरेलू वस्तुएं उनको बेचने की बात हो रही है। तो हाउस होल्ड थिंग्स जो है क्या क्या घर में हो सकते हैं, देखो या तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो मैं विस्तार में आएगा कि क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाए कि इसके बारे में बताइए कि हाउस होल्ड थिंग्स में फैन है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इनको बेचना है, इनको सेल करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपका ऐसा लिखा आता है क्योंकि अधिकतर देखे तो यही गए हैं, अगर ऐसा आता है तो आप बिल्कुल अपने मन में ही सोचिए कि आप अपने मन से जो चीजें आप हाउस होल्ड में बेचना चाहें बेच दो, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आप पढ़ेंगे यहाँ पर सेल की स्पेलिंग में SALE सेल, है ना, ऐसा वाला सेल लिखना है आप ना, सेल होती है तो ये वाला सेल। अच्छी थोड़ी सी डिजाइन में आप लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, मतलब कैपिटल लेटर हो और थोड़ी सी डिजाइन हो, क्योंकि पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में बेसिक अंतर ये होता है प्यारे बच्चों कि जो पोस्टर होते हैं उनमें अपन डिजाइन निकाल देते हैं। पोस्टर में आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से अच्छे से आउटलाइन दे सकते हो जैसे हमने आपको कल बताया था। इसके बाद इसमें कुछ डायग्राम बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, है ना, कुछ स्ट्रेच वगैरह जो आप स्टिकर वगैरह है वो बना सकते हो। जबकि एडवर्टाइजमेंट में अगर आप ये बनाते हैं तो ये माइनस मार्किंग है, इससे गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि मेन जो है वो सीधा लिखा जाता है, मतलब चित्र ज़्यादा कुछ बनाए नहीं जाते। सीधी बात ये है, सीधा जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक इज द इम्पोर्टेंट एस। तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो एज में बताया तो गया नहीं है तो अपन अपने मन से बेचते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं लिख दूं टीवी, है ना, टीवी यानी टेलीविजन। तो टेलीविजन अब लिखा तो ऐसे तो कोई खरीदने आएगा नहीं, मेन तो बात यही है ना। ये आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है, आप सीधा टीवी थोड़ी ऐसा लिखोगे और कोई खरीदने नहीं आएगा क्योंकि बेच रहे हैं अपन। तो टीवी की कुछ विशेषताएं लिखेंगे। तो आप टीवी लिखने के बाद यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो कि लिख दिया अपन ने BLACK ब्लैक एंड WHITE ब्लैक एंड व्हाइट, एक बात हो गई। दूसरा आप मॉडल नंबर लिख लो, तो मॉडल नंबर 10 ये लिख दिया। इसके बाद आप ईयर लिख सकते हो उसका, टीवी का जो ईयर है वो आप ईयर लिख लो, ईयर 2009 ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद कितनी जानकारी होगी, कब ये है, इसके बाद सेकंड लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जैसे आप लिख रहे हो फ्रिज, FRIDGE फ्रिज, जिसे आपने ये लिखा है फ्रिज।
तो फिर अब इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति कलर से देख रहा है तो कलर में अपन क्या करते हैं, बोल्ड, BOLD, बोल्ड, डार्क ना, बोल्ड डार्क ब्लू, ये अपना कलर हो गया। इसका सेकंड आ जाएगा उसका मॉडल नंबर, तो इसकी जैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, मॉडल नंबर। इसके अलावा आप कुछ आगे का भी लिख सकते हो, मॉडल नंबर, उसकी कैपेसिटी कितनी है या वो कैसी कंडीशन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसमें मॉडल नंबर मान लो कि अपन ने लिख दिया है 707 या 07। इसके बाद आप ईयर देख लो कि कब की है ना, ज़्यादा पुरानी भी नहीं लिखेगी, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ईयर में आप लिख दो 2011, है ना, ऐसा लिखेंगे। अब दो चीज़ें तो हो गई। मिनिमम अगर आपको सेल का आता है 2 सेल वाला प्यारे बच्चों, तो आपको कम से कम 3 चीज़ें तो बेचनी है, मतलब 3 चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है। तो 3 चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट अपन एक और लिख दें, थर्ड वाला। ये आपको जल्दी जल्दी काम करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस हिसाब से आपको लग रहा है, बाकी आप स्पीड से वर्क करें, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। अगला अपन थर्ड वाला लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि अपन एक फैन भी खींच रहे हैं, फैन, तो फैन का सबसे पहले देख लो कौन सा है, तो जैसे ऊषा का है, ऐसा वाला ऊषा लिख दिया बड़े बड़े अक्षर में, बड़े बड़े लेटर्स में लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद आप देख सकते हो उसका मॉडल नंबर, है ना, उसका मॉडल नंबर देख लो तो मॉडल नंबर दिए गए हैं। इसके बाद आप ईयर देख सकते हो, मतलब कब मैन्युफैक्चर हुआ, ज़्यादा पुराने नहीं लिखेंगे, तो इस हिसाब से मान लो कि 2021 का है ना, या ज़्यादा हो गया, है ना, मान लो 12 का है, यहाँ तक हुआ। देखो अब इतना लिखा गया। ये क्या कर सकते हो आप, यहाँ एक लाइन कर सकते हो, लाइन में आप लिख सकते हो, या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन आप यहाँ कर दो, अगर आप 2 सेल का बना रहे हो तो या अपन यहाँ लिख सकते हैं या इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बना रहे हो, ये कई प्रकार से बनते हैं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं ऑल, THINGS, ऑल थिंग्स आर गुड कंडीशन, CONDITION, है ना, ऑल थिंग्स आर गुड कंडीशन, है ना। उसके बाद यहाँ आ गए हो आप। इसके बाद अगर कोई मतलब खरीदार मिल गया तो आप कैसे समझाओगे, ये भी तो बात है। यहाँ पर ने चीजें लिख दी हैं, है ना, बेसिक यहाँ लिख दिया गया है। इसके बाद मेन क्या होता है, आप नीचे यानी यहाँ नीचे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और नीचे अगर जगह नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हो कॉन्टेक्ट अस, या फिर सीधा आप यहाँ से इसके नीचे ना लिख सके तो बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा लिख दो कॉन्टेक्ट अस। अब कॉन्टेक्ट अस में क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस में यानी फोन नंबर आप लिखोगे, यानी मान लो कि मालिक के बारे में पता भी तो चलना चाहिए, कौन सी चीजें बेच रहे हैं। अगर आपको पसंद आ गई तो खरीदने कहाँ जाओगे, ये भी तो दिक्कत है। तो आपको अगर ये चीजें पसंद आ गई हैं तो आप, और ये भी लिखा है इसको, अगर मिलाना कुछ नहीं तो आपको इसको ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत डिजाइन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है आप फुल दे दें, मतलब फुल ज़्यादा सजाने का मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप चाहें, हाँ, तो आप थोड़ी बहुत इसको डिजाइन में दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस में क्या है, वही वाले व्यक्ति जो आपके मालिक थे, जैसे यू आर राकेश पटेल थे तो आप यहाँ लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस, यानी RAKESH, राकेश पटेल, राकेश पटेल। इसका रूम नंबर 7, क्योंकि इसमें पता कैसे चलेगा घर कहाँ है, ये भी तो है, घर ही से तो चीजें खरीदेगा। तो हाउस होल्ड में आप पूरा लिखोगे, है ना, आप पूरा लिखेंगे रूम नंबर 07। इसके बाद आप क्या करोगे, नियर बस स्टैंड, पूरा पता लिखो, नियर बस स्टैंड। उसके बाद सागर, नियर बस स्टैंड सागर। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको जाना नहीं है लेकिन पता करेगा फोन लगा के, तो आप यहाँ एक मोबाइल जैसा निशान बना के, है ना, ऐसे एक निशान बनाओगे, ऐसा ऐसा, है ना, और यहाँ आप नंबर लिख सकते हो, जैसे यहाँ नंबर लिख दिया मैंने 9
8 7 6 5 4 3 2 1 0 है ना, नंबर लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाए, बिल्कुल इजी होते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इनमें। इनमें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बनाना क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी इसी में लिखी रहती है। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो आराम से आप बना सकते हैं, है ना। और इसमें कुछ बातें स्पष्ट हैं जिसकी आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है ना। इसके अलावा सेकंड वाला हो जाएगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको और डिटेल्स के साथ रहनी पड़ती है। मतलब आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग जो है वो साफ होनी चाहिए बनाते समय। थर्ड में आप क्या करोगे, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि पूरी चीजें आपको साफ दिख रही हैं, है ना। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। फोर्थ वाला आ जाएगा, आपको ज्यादा उसको सजाना संभालना नहीं है। आप चाहें तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, है ना। कुछ ऐसे वाला डायग्राम या फिर कुछ ऐसा, बस 3-4 जो डायग्राम है ये यूज कर सकते हो। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में सजाने की जरूरत नहीं होती है। अगला वाला है जो 5th नंबर का पॉइंट है, वो आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाएं तो आपको बहुत सारा नहीं लिखना पड़ता है, बहुत नहीं लिखना है। आपको एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से लिखना है। बेसिक क्या होता है, क्वेश्चन में बता दिया गया होता है, इसमें नहीं बताया, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा है। अगर इसमें बता देते कि केवल 2 चीजें बेचनी है तो अपन 2 को बेच देते, है ना। मेन बात यही है। और ज्यादा हमको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, जितना दिया है उतना ही लिखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने का मतलब है आप अपने नंबर कम करवा रहे हैं, आपको ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। ये सीधा क्लियर ये है। इसके बाद आपको जो 5th नंबर का है उसमें क्या रहता है, जो ऑनर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको जरूर लिखनी पड़ती है ना। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उसमें सबसे लास्ट में आप देखो, ये तो यहाँ आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, या नीचे आ जाता है या बगल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, एक ही ध्यान रखिए आप, है ना। और इसमें ज्यादा सजाने सवाल की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी बता दी आपको। ऑनर की इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, ऑनर का आपको एड्रेस क्लियर होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। ये आपको क्लियर नहीं है कि आप सीधा इसी के बारे में लिखें। मेन ये है कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आप आराम से लिख लें, बस यही है ना। यही एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। अब आप ये बताइए कि ये तो एडवर्टाइजमेंट ना भैया सेल वाला, 2 सेल वाला। इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट जैसे आते हैं लॉस्ट वाला, तो प्यारे बच्चों जो लॉस्ट आता है, लॉस्ट यानी खो जाना, है ना। तो लॉस्ट का जो आता है उसमें खुद इंफॉर्मेशन दी रहती है क्या खोया है। सो लॉस्ट ब्लैक स्कूल बैग, उसमें ब्लैक स्कूल बैग खोया है, कहाँ खोया है इंफॉर्मेशन दी रहती है ना। इसके अलावा उस बैग में क्या है ये भी दिया रहता है। मतलब कठिनतम अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे ही होते हैं जो केवल क्वेश्चन में लिखे आते हैं, बाकी जो अदर आते हैं, अदर लिखे हुए आते हैं, उनमें पूरी जानकारी दी रहती है। आपको एक डिब्बे में पैक करना है, बॉक्स में पैक करना है, और एडवर्टाइजमेंट आप अपने जो क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से बना के रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, सबसे पहले ये तो सेल का हो गया, लॉस्ट का हो गया, फाउंड का। फाउंड में भी कोई जानकारी पूरी क्वेश्चन में लिखी आ जाती है कि आपको एक ब्लैक स्कूल बैग मिला या कोई चीज मिली, है ना। इसके बारे में आप जानकारी आपको ये है, बनाइए एडवर्टाइजमेंट, ये हो गया। इसके अलावा है एडवर्टाइजमेंट लेट, किराए से देने के लिए। तो किराए से देने के लिए भी आपको जैसे मकान किराए पे देना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है, क्वेश्चन में ही आ जाएगी, आपको सीधा पैक करना है। मतलब कठिनतम जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं जो हमने आपको बना के बता दिए। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उनमें सब जानकारी खुद लिखी रहती है, आपको केवल एक बॉक्स में पैक करना पड़ता है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं, है ना। बस यही रहता है। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति को आपको इसे पढ़ाने के लिए हायर करना है ना,
तो ऐसी वाली इंफॉर्मेशन में भी पूरी क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, आपको केवल आराम से जाके उसको बॉक्स में सेट कर देना है और इस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये, है ना। मेन बात ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ ये जो 5 पॉइंट हैं ये आप बहुत ध्यान से अगर आप याद रखते हैं तो आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए आप आराम से बना सकते हो, है ना। उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दो, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ आप चाहें तो कुछ डायग्राम बना सकते हो, उसके बाद ऑनर की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट। और इसके बारे में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर दिन आपके कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। जो भी उसमें अगर आपको कोई जानकारी डाउट रहेगा तो उसमें क्लियर कर दूँ। धन्यवाद।